Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss class 10th मैथमेटिक्स का सर्कल वाला चैप्टर। आज हम इस वाली वीडियो में वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। सारे कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, रिजल्ट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि बोर्ड एग्जाम ने आज तक इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए, और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसका माइंड मैप भी शेयर करूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब जो सर्कल्स वाला चैप्टर है, वैसे तो इसमें मेनली जो हमारी बुक है उसमें मेनली दो थ्योरम्स दे रखी है, दोनों थ्योरम्स पे बेस ही पूरा सर्कल का चैप्टर उनके हिसाब से। लेकिन हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मतलब कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होगी, हम सब कुछ कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सर्कल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या है, मतलब सर्कल को डिफाइन कैसे करते हैं। इतना हमें पता है कि सर्कल ये हो गया, जो भी इस टाइप की फिगर होगी इसे हम कह देंगे सर्कल। लेकिन इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, मतलब कि इसको डिफाइन करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि सर्कल इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब कि जिस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहेंगे, तो मेरे पास ये एक सर्कल है, उसका मान लेते हैं मेरे पास ये सेंटर है, सेंटर ओ। तो जो ओ है वो क्या है, सेंटर। ठीक है। तो अब सर्कल की डेफिनेशन कहती है लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब यहाँ पर लोकस का क्या मीनिंग है। लोकस मतलब कि एक बस सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब कि कोई सी भी एक फिगर जो सेट ऑफ पॉइंट्स से बनती है। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब कि अगर मैं 2D में स्पेस में जो है, अगर मैं कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट पकड़ता हूँ, फिक्स पॉइंट है, और इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको मार्क कर लेता हूँ। ये सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूँ, तो जो मेरे पास एंड फिगर बनेगी वो मेरे पास एक सर्कल बनेगी। तो मतलब कि सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, तो ये मेरे पास हो गया सर्कल की डेफिनेशन। ये हमने एक बेसिक चीज़ कवर कर ली। नेक्स्ट चलते हैं कि पार्ट्स ऑफ सर्कल, सर्कल कि कौन कौन से पार्ट्स। बेसिक डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये हो गया सर्कल की डेफिनेशन। ठीक है, ये सर्कल की डेफिनेशन देख लिया। अब सर्कल के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। अब सर्कल क्या होता है, ये हो गया मेरे पास सर्कल। इस पॉइंट को जहाँ से हम जो फिक्स पॉइंट हमने लिया था वो हो गया सेंटर, जैसे हम कहेंगे सेंटर। और जो हमारा फिक्स डिस्टेंस था, ये जो हमारे पास ये है, इसे हम कह देंगे रेडियस। ये मेरे पास हो गया रेडियस। तो ये मेरे पास हो गया सेंटर, रेडियस, और ये मेरे पास पूरा सर्कल। अब रेडियस हमने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ में जो एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डायमीटर। अब डायमीटर क्या है, डायमीटर की जो डेफिनेशन हम देते हैं वही होती है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब कि एक ऐसी कॉर्ड जो लॉन्गेस्ट है, मतलब कि अगर हमें लॉन्गेस्ट कॉर्ड बनानी है तो वो यही होगी, इस टाइप से। मतलब कि एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, ऐसे कह लो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, या फिर ऐसे कह लो कि कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर से जो कॉर्ड पास करे वो मेरे पास डायमीटर हो जाएगा। अब डायमीटर की लेंथ जो होती है, अगर मैं इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस। रीज़न क्या है, इसके अंदर दो रेडियस आ रहे हैं, पहले ये और दूसरा ये, तो आर आर प्लस करके 2r हो गया। तो ये मेरे पास हो गया डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है पता चल गया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। फिर साथ में कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। रेडियस क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चीज़ आती है सर्कमफ्रेंस। क्या होता है सर्कमफ्रेंस, वैसे की सही चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ। सर्कमफ्रेंस का मीनिंग जो है ये होता है कि जो सर्कल की बाउंड्री है, मतलब कि ये जो है इसे हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। इसे इसके लिए एक स्पेशल टर्म होता है जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो हमने एक और चीज़ डिस्कस कर ली कि ये मेरे पास जो होगा वो होगा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये हमने सेंटर डिस्कस कर लिया, रेडियस डिस्कस कर लिया। अच्छा हाँ, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड, टैंजेंट और सीकेंट। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो एक नया डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास हो गया सर्कल, सर्कल का सेंटर। हाँ, अब फर्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉर्ड। कॉर्ड का क्या मीनिंग है, अगर मैं इस सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ, मैंने एक ये पॉइंट लिया पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट लिया पॉइंट बी। अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ तो जो मेरे पास दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बची, उस लाइन सेगमेंट को कहूँगा कि जो लाइन सेगमेंट है ये मेरे पास हो गया कॉर्ड।
ये ध्यान के रखने की लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। अगर मैं इसे लाइन बना देता, मतलब कि जो इतना पोर्शन है इसे हम कहेंगे कॉर्ड। लेकिन अगर मैं लाइंस की जगह लाइन सेगमेंट की बात करूँ तो फिर मतलब कि जो एक्सटेंड हो रही है तो उस लाइन को मैं कहूँगा सीकेंट। मतलब कि अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूँ तो वो कॉर्ड है, और अगर लाइन की बात करूँ तो वो सीकेंट है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया कॉर्ड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है टैंजेंट। अब टैंजेंट जो है इस टाइप की सीकेंट है जिसके दोनों पॉइंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों सेम हो जाए। वैसे डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे नेग्लिजिबल डिस्टेंस में है। लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स अगर सेम हो जाए तो हम कह देंगे टैंजेंट है। मतलब कि अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम हो जाए तो जो मेरे पास एक लाइन बनेगी वो कुछ इस टाइप की होगी जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही होगी। तो जो मेरे पास ये लाइन होगी जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही होगी वो मेरे पास हो जाएगी टैंजेंट। ऐसी चीज़ को हम कहेंगे कि ये जो मेरे पास है वो है टैंजेंट। समराइज कर देता हूँ, अगर मैं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ तो वो मेरे पास कॉर्ड है। अगर मैं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना रहा हूँ तो मेरे पास सीकेंट है। अगर वो 2 पॉइंट्स एक दूसरे को कन्वर्ज कर जाते, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, फिर कह दो कि दोनों पॉइंट सेम हो जाते हैं, तो मेरे पास टैंजेंट हो जाएगी। वैसे यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए, कॉर्ड्स लिखा है गलत है, हटा देता हूँ एस, ठीक है, टैंजेंट ठीक। मतलब कि टैंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, कॉर्ड क्या हो गया, डायमीटर भी हो गया, सीकेंट भी हो गया, टैंजेंट भी हो गया। अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या मीनिंग है, मैंने क्या बोला कि टैंजेंट जो है एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक सिंगल एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करती है। अब जिस पॉइंट पे टच करती है, जिस पॉइंट पे इस सर्कल को टच करती है, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिस पॉइंट पर टैंजेंट जिस सर्कल को टच करती है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमने कुछ पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, टैंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, क्या कहते हैं, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, वो सारी चीज़ें, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं बेसिक डेफिनेशन से। नेक्स्ट चलते कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। कौन सी है, पहला आ जाता है टैंजेंट टचेज द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, कवर कर लिया। ओनली 1 टैंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम, अच्छा हाँ, एक और चीज़, एक और टॉपिक आता है नंबर ऑफ टैंजेंट्स का। नंबर ऑफ टैंजेंट्स क्या होता है, मतलब कि अगर ये मेरे पास सर्कल है, सर्कल के कितने, सर्कल जो है पूरे प्लेन को, जो मेरे पास 2D प्लेन है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में। कौन सा, एक तो एक एरिया जो सर्कल के अंदर आ रहा है, एक एरिया जो सर्कल कवर कर रहा है, मतलब सर्कल का सर्कमफेरेंस, और जो दूसरा, जो लास्ट एरिया होगा, थर्ड एरिया, वो होगा सर्कल के आउटसाइड। तो पहला एरिया कौन सा हो गया, अंदर वाला। फिर दूसरा जो होगा वो सर्कल की सर्कमफेरेंस वही हो जाएगी, और तीसरा जो होगा वो सर्कल के बाहर वाला एरिया हो जाएगा। तो ये हो गया कि कितने पार्ट्स में सर्कल जो है पूरे स्पेस को, 2D स्पेस को डिवाइड करते हैं। अब हम इन्हीं रीजन्स के बेसिस पर डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ टैंजेंट्स। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर हो तो कितनी टैंजेंट्स बन सकती है, सर्कल के ऊपर हो तो कितनी टैंजेंट्स बन सकती है, अगर सर्कल के बाहर हो तो कितनी टैंजेंट्स बन सकती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अंदर से। अगर पॉइंट मेरे पास सर्कल के अंदर है तो यहाँ से कोई भी टैंजेंट नहीं बन सकती, इम्पॉसिबल है टैंजेंट्स ड्रॉ करना, 0 नंबर ऑफ टैंजेंट्स बनेगी। ठीक है, अब अगर मेरे पास जो पॉइंट है वो सर्कमफ्रेंस पे आ जाता है तो नंबर ऑफ टैंजेंट 0 से 1 हो जाएगा। तो मैं सिर्फ एक टैंजेंट बना सकता हूँ जो ये हो जाएगी। तो अगर सर्कमफ्रेंस पे तो एक सिंगल टैंजेंट बना सकता हूँ। अब अगर पॉइंट जो यहाँ बाहर आ जाता है, आउटसाइड आ जाते हैं सर्कल के, तो अब यहाँ से जो है पहले अंदर 0 था, अगर सर्कमफ्रेंस पे आगे 1 हो गया, तो जब ये बाहर आ जाएगा तो नंबर ऑफ टैंजेंट्स 2 हो जाएगा। कैसे, एक टैंजेंट ये हो जाएगी जिसको यहाँ टच करी गई, और दूसरी टैंजेंट ये हो जाएगी जैसे यहाँ टच करी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया पॉइंट है। ठीक, तो ये हमने नंबर ऑफ टैंजेंट्स की बात कर ली। अगर अंदर है नंबर ऑफ टैंजेंट्स 0, अगर सर्कल के ऊपर है नंबर ऑफ टैंजेंट्स 1, अगर बाहर है तो नंबर ऑफ टैंजेंट्स 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है,
ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया। 2 tangents can be drawn from एक्सटर्नल पॉइंट, ये सब कुछ हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, कुछ थ्योरम्स है, लेकिन इन थ्योरम्स को करने से पहले कुछ हम और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर सेगमेंट क्या होते हैं, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, उनके एरियाज, लेंथ, उन सब की बात कर लेते हैं। और कुछ सर्कल की थ्योरम्स जो आपने 9th में पढ़ी होगी, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारे चैप्टर में बहुत काम आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि ये मेरे पास सर्कल हो गया, कुछ चीज़ें आती हैं, वो होता है मेजर सेक्टर, मेजर और माइनर सेक्टर। अब मेजर और माइनर सेक्टर का क्या मीनिंग है, पहले तो सेक्टर का क्या मीनिंग है। ये मेरे पास सेंटर हो गया। अगर मैं कुछ इस टाइप के सर्कल का पार्ट लेता हूँ, मैंने यहाँ से एक रेडियस बनाई, यहाँ से एक रेडियस बनाई, तो अगर मैं इस टाइप से कोई सर्कल का पार्ट लेता हूँ तो मैं इसे कहूँगी सेक्टर है, और जो इसको हटाने के बाद जो बचा वो भी कोई एक सेक्टर है। तो कहने का मतलब है जब भी मैं इस टाइप से स्लाइस करता हूँ सर्कल को, तो जो मेरे पास निकल के आता है वो एक सेक्टर होता है, इसे हम कहेंगे सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर। अब मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का क्या मीनिंग है, अगर ये जो बीच वाला एंगल है, अगर मैं इस एंगल को थीटा कहता हूँ, अगर ये जो थीटा एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री है तो फिर वो मेरे पास आ जाएगा माइनर सेक्टर, और अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो वो मेरे पास आ जाएगा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैंने इस पार्ट को निकाला है 180 डिग्री से छोटा है तो ये मेरे पास हो गया माइनर सेक्टर, और जो मेरे पास बड़ा पार्ट बचा तो वो हो जाएगा मेरे पास मेजर सेक्टर। छोटा है माइनर सेक्टर, बड़ा है मेजर सेक्टर। और सेक्टर का मीनिंग क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है सेगमेंट। यहाँ पर हमने मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर की बात की, सिमिलरली मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट भी क्या होता है। अब सेगमेंट का क्या मीनिंग होता है वो भी देख लेते हैं। सिमिलर फिगर, एक और मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ की पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये मेरे पास हो गया कॉर्ड ए बी। तो ये जो सर्कल है ये इस कॉर्ड द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पहला ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला। अब जो दोनों पार्ट्स हैं उन्हें मैं कहूँगा सेगमेंट्स। मतलब कि जो मेरे पास कॉर्ड है जिन पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड करता है उसे मैं कह दूँगा सेगमेंट। ये जो ऊपर वाला भी एक सेगमेंट है, नीचे वाला भी एक सेगमेंट है। ठीक है, अब 2 चीज़ें आती है, पहला आता है मेजर सेगमेंट और दूसरा माइनर सेगमेंट। जो छोटी वाली सेगमेंट है ये वाली, उसे मैं कह दूँगी ये है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला पार्ट है वो हो जाएगा मेरे पास मेजर सेगमेंट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जिस वाले पार्ट में सर्कल के जिस पार्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, तो सर्कल के जिस पार्ट में सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है वो मेरे पास हो गया मेजर सेगमेंट, जिसमें सेंटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो हो गया माइनर सेगमेंट। तो मैंने आपको बताया था मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है। एक और चीज़, एक और कंसेप्ट आता है आर्क का। आर्क मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जो पूरा सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस, मतलब कि जो सर्कल की बाउंड्री है उसे मैं कह दूँगा कि सर्कमफ्रेंस है। इस पूरे सर्कल को मैं सर्कमफ्रेंस कह देता हूँ। लेकिन अगर मैं इस सर्कल का एक पोर्शन लेता हूँ, मान लेते मैंने एक ये पोर्शन लिया, इतना पोर्शन, तो इससे मैं कहूँगा ये आर्क है। तो इसे क्या कहेंगे, ये एक आर्क है। अगर मैं यहाँ से एक पोर्शन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये भी एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, तो मतलब कि अगर मैं सर्कमफ्रेंस का कोई सा भी पोर्शन लेता हूँ तो उसे मैं आर्क कहूँगा। तो मैंने बात कर ली मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट की, और आर्क क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं एरियाज़ की। एरियाज़ मतलब कि अगर मेरे पास ये सर्कल है, मैं एक सेक्टर लेता हूँ जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मैं इस सेक्टर का, जो ये वाला सेक्टर है, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करूँगा। मुझे इतना पता है कि इस पूरे सर्कल का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है, मुझे पूरे का पता है एरिया। तो फिर मुझे इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करूँगा वो देखते हैं। अब इसका मेथड क्या होगा, अब यहाँ पर मैं यूनिटरी मेथड यूज़ करूँगा। यूनिटरी मेथड कैसे, जब पूरा 360 डिग्री था तो फिर पाई आर स्क्वायर हो रहा था, तो
ऐसे हो रहा था, तो फिर 1 डिग्री होने पर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर थीटा डिग्री होने पर ये थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई थीटा डिग्री का सेगमेंट है तो फिर उस सेगमेंट में सेक्टर है तो उसका जो एरिया होगा वो थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एरिया ये हो जाएगा। और ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर का कंसेप्ट। अब अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा। अब ये चीज़ समझो कि सेगमेंट है क्या चीज़। अगर मैंने सेक्टर ड्रॉ किया, मैं अगर ये वाला पार्ट ले तो ये एक सेगमेंट है, ठीक है। ये इस चीज़ को मैं सेगमेंट को, रेड वाले पार्ट को मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं सेक्टर के एरिया से ये एंगल, अगर सेक्टर के एरिया से मैं ये इस ट्रायंगल का एरिया, सेक्टर के एरिया से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो मुझे करना क्या है, बस इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। अब ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या होगा, माइनस करना है ट्रायंगल का एरिया। ये मेरे पास रेडियस है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा का, लेकिन वो भी हमारे क्या कहते हैं कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बस फॉर्मूला बता दिया। आप बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है लेंथ ऑफ आर्क का। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई आर्क गिवन है तो मैं उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करूँगा। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है रेडियस और बीच का एंगल थीटा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज़ देखो कि जब 360 डिग्री था, सेम यूनिटी मेथड यूज़ करेंगे। जब 360 डिग्री था तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर था, ठीक है। तो फिर 1 डिग्री होने पर 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 डिग्री हो जाएगा, यूनिटरी मेथड। फिर अब थीटा एंगल पर, जब थीटा एंगल होगा तो फिर बस मुझे क्या करना है, थीटा से मल्टीप्लाई करना है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। ये मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, ये सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कौन सी करनी है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। क्या, एंगल अंडर द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब कि अगर मैं इस टाइप से 2 पॉइंट्स ज्वाइन करता हूँ, मैंने 2 पॉइंट्स लिए सर्कल पे, तो फिर मैंने एक इस तरह से फिगर बनाई, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से ख़त्म हुआ, और दूसरी इस टाइप से फिगर बना दी। तो फिर थ्योरम क्या कहती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कहने का मतलब है कि ये दो एंगल्स जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट पे। कैसे, ये सेम मेजर सेगमेंट पे है, तो फिर ये मेरे पास एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अगर ये बीच में कोई एंगल आ रहा है तो वो भी थीटा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई एंगल थीटा होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा ना वो 180 माइनस थीटा होगा। तो ये हमने एक थ्योरम डिस्कस कर ली, मतलब रिवाइज कर ली कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक और थ्योरम आ जाती है कि जो सेंट्रल एंगल है वो हमेशा ट्वाइस होता है उस वाले एंगल के जो सेगमेंट में बन रहा है। मान लेते हैं मेरे पास ये सेंटर है, मुझे गिवन क्या है कि ये वाला एंगल जो थीटा है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जो सेंटर का एंगल ये सबटेंड कर रही है वो 2 थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ 30 डिग्री तो 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री तो 90 डिग्री होगा, या 90 डिग्री बनना मतलब सेमी सर्कल वाला केस है तो यहाँ 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें रिवाइज कर ली है। अब अपने अगली चीज़ों पे पढ़ते हैं। पार्ट 2 क्या आता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, योर tangent एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं tangent ड्रॉ करता हूँ तो tangent जो हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होगी। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये मेरे पास सर्कल है, मैं इस पे जो है tangent ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पे, पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ए, ये मेरे पास होगी tangent टी। ये मेरे पास इसका सेंटर हो गया। थ्योरम क्या कहती है कि जो रेडियस है ओ ए रेडियस, ये हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगी। तो थ्योरम 1 का क्या मतलब है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये कहती है थ्योरम 1। तो स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ पी टी इज टेंजेंट टू, इफ
if PT is tangent at T and OT is radius, then OT and PT are perpendicular। कहने का सिंपल सा मीनिंग, tangent और रेडियस हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये थी फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal in length। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल पे मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर मैं टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ, मैंने पहली टैंजेंट ये ड्रॉ की और दूसरी टैंजेंट ये ड्रॉ की, मान लेते ये पॉइंट A और ये पॉइंट B और ये मेरे पास हो गया सेंटर। ठीक है, तो थ्योरम 2 क्या कहती है? वो ये कहती है कि PA और PB दोनों की लेंथ सेम होगी, मतलब कि PA इज इक्वल्स टू PB। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करता तो PA और PB मतलब दोनों टैंजेंट की लेंथ जो है इक्वल होगी। तो मेरे पास आ गया PA इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, अब ये तो हो गई थ्योरम। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ देख लेते हैं। मुझे प्रूफ क्या करना है कि PA और PB बराबर है। अच्छा, मुझे पता है क्या है कि रेडियस और ये परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। ये वाली लेंथ R होगी, ये R होगी। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ देखो, क्या देखना है कि अगर ये देखो, इतना मुझे पता है कि टैंजेंट जब परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री कर दिया, रेडियस सेम है वो सब। मैंने P और O को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो है मैं कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। कैसे? ये देखो कि मुझे प्रूफ क्या करना है? P और PB बराबर है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि जो मेरे पास ट्रायंगल है OPA वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OPB, अगर मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो बाय CP/CD कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो उससे जो है मैं इससे जो मैं CP/CD से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि PA PB के बराबर होगा। तो मतलब कि मेरा मेन मोटिव होना चाहिए कि मैं इनको जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ। सो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? ये देखो कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज़ करेंगे, जहाँ पर राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस होनी चाहिए और साइड होनी चाहिए। राइट एंगल दोनों में आ रहा है, ठीक है, एक साइड आ रही है, हाँ रेडियस दोनों में है, तो मतलब कि दोनों का परपेंडिकुलर रेडियस है, तो फिर दोनों की एक साइड भी कॉमन है। क्या हाइपोटेनस कॉमन है? इसकी हाइपोटेनस भी OP है और इसकी हाइपोटेनस मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस भी PO है और नीचे वाले ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस है दोनों वो भी PO है, मतलब कि उनकी हाइपोटेनस सेम है, साइड सेम है, एक राइट एंगल दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से मैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल में कह सकता हूँ कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CP/CD में कह सकते हो PA PB के बराबर होगा। तो ये हमने प्रूफ किया किसका? थ्योरम 2 का। कहती क्या है ये कि लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal in length। सेम चीज़ रिटन फॉर्मेट में हम यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हमारे पास था थ्योरम 2 और थ्योरम 1। तो ये हमने डिस्कस किया थ्योरम 1, थ्योरम 2, और यहाँ पर जो है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसकी कुछ थोड़ी समरी जो है यहाँ पर लिखी हुई है, आप जो है पॉज करके रीड कर सकते हैं। सेम चीज़ हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम ऑफ पॉइंट P विच इज़ 25 सेंटीमीटर अवे। तो साथ में बना लेते हैं। मेरे पास एक सर्कल है, सेंटर O, यहाँ से सेंटर से 25 सेंटीमीटर अवे मेरे पास एक पॉइंट है P, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं? द लेंथ ऑफ द tangent टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज़ 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर इज़ 24 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस सर्कल पे, तो उस टैंजेंट की जो लेंथ होगी, मान लेते हैं पॉइंट T है, तो PT की जो लेंथ होगी वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे? मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। मुझे क्या पता है कि जो बीच का एंगल जो 90 डिग्री होता है। अब मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, और मुझे ये फाइंड आउट करना है। यूज़ क्या करेंगे? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? 24 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। दोनों को माइनस करें तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का
स्क्वायर। फिर ये आ क्या जाएगा, दिस इज इक्वल टू 49, 49 के बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के। फिर 49 क्या होता है 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया आर इज इक्वल टू 7, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये हमने किया, मेन चीज़ क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। if radii of two concentric circles are 10 से 8 centimeter and 10 centimeter, then find the length of chord of one circle which is tangent to the other circle। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब कि दो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है, मतलब कुछ इस टाइप के, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। तो मतलब ये मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, दोनों का सेंटर सेम है ओ। अब कह क्या रहा है कि जो मेरे पास फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास सेकेंड सर्कल है उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक। क्या कह रहा है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। मुझे एक ऐसी कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब मेरे पास एक ऐसी कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करो जो एक सर्कल, जो आउटर सर्कल है उसकी कॉर्ड हो, लेकिन जो इनर सर्कल है उसके लिए टैंजेंट हो, मतलब कि एक ऐसी कॉर्ड जो इनर सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो मुझे इस टाइप की कॉर्ड फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे। अब ये चीज़ देखो, कंसेप्ट क्या है कि दोनों का जो सेंटर है, दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है। तो ये वाली जो लेंथ होगी ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये एंगल 90 डिग्री होगा, रीज़न क्या है, टैंजेंट है, तो एंगल 90 डिग्री 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि अगर मैं ओरिजिन से मतलब कि सेंटर से कॉर्ड पे, किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, जो इस केस में ड्रॉप किया है, तो फिर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस पूरे कॉर्ड की लेंथ जो है एक्स थी, पूरी लेंथ x सेंटीमीटर थी, तो जो ये वाली लेंथ हो जाएगी वो मेरे पास हो जाएगी x/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाली लेंथ x/2, ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर। और एक और चीज़, जो मेरे पास इस सर्कल के रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। कैसे, बेस मेरे पास x/2, परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम 8² + x² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उस साइड करके माइनस कर दो। जैसे मैं क्या कहते हैं 10 स्क्वायर में से 8 स्क्वायर माइनस कर, तो मेरे पास बचेगा 6 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं, क्योंकि लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मुझे उस कॉर्ड की लेंथ पता चल गई कि वो कॉर्ड की लेंथ 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। If diameters of two concentric circles are d1 and d2, मतलब मेरे पास दो concentric circles हैं, उनके diameters क्या है d1 और d2, ठीक है। And c is the length of chord of the bigger circle which is tangent to the smaller circle। अब ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, कहते हैं शो दैट दिस एग्जिस्ट। अच्छा, इस चीज़ को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। ये d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर कहना चाहते हैं। तो ये प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन है। हमने क्या किया, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लिए और फिर एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ किए, जो पहले सर्कल, जो बिगर सर्कल है उसकी तो कॉर्ड है, लेकिन जो सेकंड सर्कल है अंदर स्मॉलर वाला सर्कल, उसके लिए वो टैंजेंट है। तो मुझे कोई रिलेशन प्रूव करना है, ये वाला रिलेशन प्रूव करना है, तो वही सेम कंसेप्ट यूज़ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अ सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, हुज साइड्स आर ABC, ठीक है। वेयर C इज द हाइपोटेनस विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, प्रूव दैट R इज इक्वल टू A + B + C होल डिवाइड बाई 2 वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। कहना क्या चाहते हैं, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी साइड्स है A, B और ये मेरे पास हाइपोटेनस जो है वो C है। ये कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चन, कि मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब कर लिया है, मतलब कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया है तो इसकी तीनों साइड्स को ज्वाइन करता है, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस, मैंने इस टाइप का सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है।
पूछ कह रहा है मुझसे कि प्रूव करो कि जो इस सर्कल की रेडियस है आर वो बराबर है a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 के। मुझे बस इसे प्रूव कर। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। मैं क्या कहता हूँ कि अज्यूम करते हैं इसकी रेडियस आर है। अगर इसकी रेडियस आर है तो ये भी आर होगी, ठीक है। अब ये देखो कि ये एंगल 90 डिग्री है, मुझे कलर चेंज करना चाहिए। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये एक रेक्टेंगल बन गया। और अगर इस रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड जो इक्वल है तो इसका मतलब ये होगी कि रेक्टेंगल नहीं एक स्क्वायर है। अब अगर स्क्वायर है तो इसके साइड्स इक्वल हो गए। रिपीट कर रहा हूँ, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए और इसके जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल होगी, तो फिर ये मेरे पास एक स्क्वायर होगी। तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो ये मुझे पता चल गया। फिर ये रेडियस है आर और ये पूरी लेंथ जो है ए है, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी मेरे पास ए माइनस आर, ठीक है। ये लेंथ मेरे पास ए माइनस आर हो जाएगी। और फिर ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास पूरा बी है, तो जो मेरे पास बचा हुआ होगा वो मेरे पास बी माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, बी माइनस आर। अब मुझे क्या पता है कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टैंजेंट की लेंथ, दोनों टैंजेंट की लेंथ हमेशा सेम होती है। तो मतलब कि अगर ये ए माइनस आर है तो ये भी ए माइनस आर होना चाहिए। सिमिलरली अगर ये बी माइनस आर है, क्योंकि इस पॉइंट से मैं टैंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास बी माइनस आर होना चाहिए, ठीक है। तो इतना पोर्शन ए माइनस आर, इतना पोर्शन बी माइनस आर और ये पूरा जो है वो सी के बराबर है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर दोनों को जोड़ के सी बनना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर मैं ए प्लस बी यहाँ पर लिखूँ, सी को इस साइड ले जाऊँ और आर माइनस आर टू आर को इस साइड ले जाऊँ तो टू आर आ गया। ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू टू आर। टू को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो मेरे पास सेम चीज़ जो मुझे प्रूफ करनी थी यहाँ पर बन जाएगी। कंसेप्ट क्या था, हमें एक चीज़ यूज़ करनी है कि किसी भी सर्कल से एक्सटर्नल, किसी भी सर्कल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करें तो टैंजेंट की लेंथ हमेशा, दोनों टैंजेंट की लेंथ हमेशा सेम होती है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप के प्रॉब्लम से इस वाले चैप्टर से आ रखे। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर साथ में ये भी समरी होगी कि मतलब इस चैप्टर की समरी भी इसमें अवेलेबल है और साथ में किस किस टाइप के प्रॉब्लम से आ रखे हैं वो भी इस में साथ में अवेलेबल है। आप जो है पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये पूरा प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं। अब लास्ट में आ जाता है माइंड मैप। अब माइंड मैप में आपको क्या करना है, इसमें इस चैप्टर में क्या था, सबसे पहले सर्कल की बेसिक डेफिनेशन, सेंटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, वो सेंटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, रेडियस का क्या मीनिंग है, सर्कमफ्रेंस का क्या मीनिंग है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, वो सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में बेसिक डेफिनेशंस में आ जाती है। फिर क्या, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में मोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। थ्योरम 1 में क्या आ जाते हैं कि जो टैंजेंट है वो हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर हो जाती है। थ्योरम 2 में क्या होता है कि अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करते तो वो हमेशा लेंथ में इक्वल होगी। अब एक चीज़ क्या है कि जो इस चैप्टर में जहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ इन्हीं दो थ्योरम से बनेगा। कौन सा, थ्योरम 1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट और थ्योरम 2 कि दोनों टैंजेंट्स की लेंथ अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करूँ तो वो सेम हो जाते हैं। तो फिर इस चैप्टर के माइंड मैप बनाने की ज़रूरत तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें दो ही थ्योरम्स आएगी, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। तो इन्हीं दो थ्योरम्स में पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और बाकी सारे चैप्टर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, उन सब का वन शॉट। बाय।